सो हेलो माय CUET एस्पायरेंट्स। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो मई 2026 के अंदर अपने ड्रीम कॉलेज में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? हाल ही में आप सभी लोगों ने अपने क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए एंड आई होप कि सभी के बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे गए होंगे और बहुत ही बढ़िया मार्क्स आप सभी लोग स्कोर करने वाले हैं। तो बच्चों, एक जर्नी वो थी जब आप अपने क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और एक जर्नी अब है जो हम आज से शुरू करने वाले हैं। क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम की जर्नी में हमारा पर्पस था कि आप अच्छे मार्क्स लेकर आएँ और अपने आगे के सफ़र को और बढ़िया बना सके और भी बेहतरीन बना सके। लेकिन CUET की ये जर्नी आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक लेकर जाने वाली है और इस सफ़र में भी हम सभी लोग आपके साथ हैं। तो बच्चों, चलिए आज से शुरुआत करते हैं एक नए सफ़र की जो आप सभी लोगों को लेकर जाएगा आपके ड्रीम कॉलेज की तरफ। तो मैं हूं आपकी काजोल मैम, आपकी बिज़नेस स्टडीज़ की मेंटोर, जो आपको कराने वाली है बिज़नेस स्टडीज़ की तैयारी। तो इस डोमेन की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। डेफिनेटली आप सभी लोग इसके अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ऑलरेडी अगर आप लोगों ने क्लास 12 में ही मुझसे पढ़ाई करी है तो आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होंगे। बस यहाँ हमें थोड़ी सी अपनी अप्रोच को चेंज करना है क्योंकि यहाँ हमारा एग्ज़ाम प्योरली ऑब्जेक्टिव टाइप है डेफिनेटली और कंप्यूटर बेस्ड है। तो हर एक लाइन, हर एक पॉइंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है। तो बस उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम अपनी तैयारी करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को बिज़नेस स्टडीज़ का सिलेबस बता देती हूँ कि तैयारी करने से पहले ये भी तो पता होना चाहिए ना कि आखिरकार तैयारी करनी किस चीज़ की है, क्या क्या कंटेंट हमें इस साल यहाँ पर प्रिपेयर करना है CUET के अंदर। और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों ने क्लास 12 में बिज़नेस स्टडीज़ के अंदर नहीं पढ़ी, लेकिन CUET के अंदर आपको सारी चीज़ों को प्रिपेयर करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। आप सभी लोगों ने इतनी जानकारी इकट्ठी कर ही ली होगी कि आप सभी लोगों को यहाँ पर जो ये एग्ज़ाम देना होता है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। ठीक है, ये आप सभी लोगों को पता है कि ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है यानी कि CBT। अब ये कितने मार्क्स का टेस्ट है बेटा हमारा? ये 250 मार्क्स का टेस्ट है जिसके अंदर आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और इन 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको जो टाइम पीरियड मिलेगा बेटा वो मिलेगा 60 मिनट्स का। ठीक है, तो 60 मिनट्स के अंदर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 250 में से 250 लेकर आने हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग से ही इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि 250 में से 250 बिजनेस स्टडीज़ के अंदर तो ज़रूर आने चाहिए। ठीक है, अब अगर आप कोई भी करेक्ट आंसर देते हो तो बेटा करेक्ट आंसर देने पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बट वहीं पर अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और वो इनकरेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर एक नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से आपको यहाँ पर -1 किया जाएगा, यानी कि आपको -1 अवॉर्ड किया जाएगा एज अ नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो बस इतना सा ही आपको समझना है फ़िलहाल, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस मस्त होकर पढ़ाई करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है और 250 में से 250 तो देखो भाई लेकर ही आना है, इससे कम में तो बात नहीं चलने वाली है। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। बेटा सिलेबस के अंदर पूरी क्लास 12 की बिज़नेस स्टडीज़ है, लेकिन कुछ चैप्टर्स के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐड किए गए हैं जो आपने क्लास 12 में नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो बेटा यूनिट 1 तो हमारी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर आप मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। देन नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस, प्रोफेशन, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, उनके फंक्शंस, मैनेजमेंट के फंक्शंस, कोऑर्डिनेशन, नेचर एंड इंपॉर्टेंस। तो चैप्टर नंबर 1 में एज सच कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बट येस हमें अपनी थोड़ी सी अप्रोच चेंज करके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, हर एक पॉइंट को कैसे यहाँ पर याद रखना है ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ करेक्ट ऑप्शन को, उस चीज़ के ऊपर हम लोग यहाँ पर वर्क करने वाले हैं। देन आपकी बेटा यूनिट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ पर भी मीनिंग, नेचर, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फ्योल्स आपके सारे प्रिंसिपल पढ़ेंगे, टेलर जी के साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे और साथ ही साथ उनके टेक्निक्स।
बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हमें पढ़ना होगा मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, और डायमेंशंस पढ़ने हैं हमें यहाँ पे इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, पॉलिटिकल एंड लीगल। अब बिजनेस एनवायरनमेंट का हालांकि उन्होंने सिर्फ मीनिंग और इम्पॉर्टेंस दिया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर फीचर्स पढ़कर जाएंगे, ठीक है, फॉर द सेफर साइड, कि ऐसा ना हो कि उन्होंने फीचर्स दिए नहीं हैं लेकिन तब भी वो पूछ लें। एटलीस्ट क्लास 12th में हमने जितना पढ़ा है उतना तो हम पढ़कर जाएंगे ही, उसमें से हम कोई कमी नहीं करने वाले हैं। देन बेटा चैप्टर नंबर 4 यानी कि यूनिट 4 आपकी, जिसके अंदर मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की प्रोसेस, टाइप्स ऑफ प्लान्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट, प्रोग्राम सब पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फंक्शनल और डिविजनल, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे, डेलीगेशन का मीनिंग, एलिमेंट्स और इंपॉर्टेंस, और डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग, इंपॉर्टेंस और डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो अब तक तो मुझे लग नहीं रहा कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ भी चेंज हुआ है। ठीक, अब आ जाते हैं स्टाफिंग पे। तो स्टाफिंग के अंदर भी मीनिंग, नीड, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ HRM, स्टाफिंग प्रोसेस, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस, मीनिंग प्रोसेस। अब देखो यहाँ पर रिक्रूटमेंट की आपको प्रोसेस भी पढ़नी है, और सोर्स, मैरिट एंड डिमेरिट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, और साथ ही साथ सिलेक्शन का मीनिंग और उसकी प्रोसेस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के मीनिंग, नीड यानी कि बेनिफिट्स कह सकते हो, और मेथड। अब बेटा आपने क्लास 12 में मेथड सिर्फ 4 ही पढ़े थे, और ऐसे कैटेगराइज करके नहीं पढ़े थे कि वो ऑन द जॉब है या ऑफ द जॉब है, बट यहाँ पर आपको सारे के सारे मेथड्स पढ़ने हैं, ऑन द जॉब के भी और ऑफ द जॉब के भी, कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो ये एक नई चीज़ है जो एड ऑन यहाँ पर हुई है। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 7, मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। अब बेटा आप लोगों ने क्लास 12 में प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग नहीं पढ़े, बट आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसका मतलब अगेन आपको यहाँ पर एक चीज़ मिली है जो आपको नहीं पढ़नी है। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग की बात करूँ तो उसमें सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन सब पढ़ना है, बट क्लास 12 में आपने सुपरविजन भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ उसका मीनिंग पढ़ के छोड़ दिया था, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पढ़ी। मोटिवेशन के अंदर मीनिंग, इंपॉर्टेंस, मेस्लो की थ्योरी, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। लीडरशिप के अंदर मीनिंग, इंपॉर्टेंस, स्टाइल्स, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है। कम्युनिकेशन के अंदर मीनिंग और कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस भी आपने क्लास 12 में नहीं पढ़ी है। ठीक है, देन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इस फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर भी बेटा आप लोगों ने इनके फर्दर टाइप्स नहीं पढ़े हैं, इनके जो अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं वो आपने नहीं पढ़े, तो वो भी हमें यहाँ पर डिस्कस करने होंगे। देन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड हाउ टू ओवरकम दीज बैरियर्स, तो ये तो पुराना ही है। देन कंट्रोलिंग की बात करूँ तो फिर मीनिंग और इम्पॉर्टेंस यहाँ पर भी आता है, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग और स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, तो ये तो सब पुराना हो गया। बिजनेस फाइनेंस, अब इसको देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना बेटा, ये बिजनेस फाइनेंस आपका चैप्टर नंबर 9 वही वाला है जिसको आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हो। ठीक है, तो ये वही चैप्टर नंबर 9 है जिसके अंदर आपको बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग, रोल और उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं, फाइनेंशियल डिसीजन पढ़ना है, इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, और कौन से फैक्टर्स इनको अफेक्ट करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग की मीनिंग और इंपॉर्टेंस, कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग और जो भी फैक्टर्स अफेक्टिंग है, और वर्किंग कैपिटल का भी मीनिंग और फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर रिक्वायरमेंट। ठीक, फिर आते हैं फाइनेंशियल मार्केट पे। अब यहाँ पर भी कुछ नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फिर मनी मार्केट के कॉन्सेप्ट के साथ साथ बेटा इसके इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं, तो ये एक नई चीज़ हो गई, आपने मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं पढ़े हैं। देन उसके बाद कैपिटल मार्केट और उसके टाइप्स पढ़ेंगे आप, स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन, ट्रेडिंग प्रोसीजर, डिपोजिटरी सर्विसेज, डीमेट अकाउंट, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस, तो ये तो पुराना है। तो यहाँ पर नई चीज़ क्या ऐड हुई है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। फिर बात करते हैं बेटा मार्केटिंग की। अब मार्केटिंग के अंदर आप लोगों ने मीनिंग ऑफ मार्केटिंग पढ़ा है, आप लोगों ने फंक्शंस भी पढ़े हैं, बट आप लोगों ने फिलॉसफीज भी पढ़ी है, लेकिन आप लोगों ने रोल नहीं पढ़ा। तो रोल ऑफ मार्केटिंग एक नई चीज़ है जो इसके अंदर ऐड ऑन हुई है। साथ ही साथ डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, ये भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, अब पढ़ना पड़ेगा। मार्केटिंग मिक्स के अंदर प्रोडक्ट मिक्स में आपने नेचर, क्लासिफिकेशन, ये सब नहीं पढ़ा है, तो ये अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग, रोल नहीं पढ़ा था आपने, रोल पढ़ना पड़ेगा। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग पढ़ा था, टाइप्स पढ़े थे, लेकिन फैक्टर्स डिटरमाइनिंग, चॉइस ऑफ चैनल्स नहीं पढ़े थे। प्रमोशन के अंदर उसका मीनिंग पढ़ा था, लेकिन उसका रोल नहीं पढ़ा। प्रमोशन मिक्स के अंदर एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स,
प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, ये सब तो पढ़ा, लेकिन रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग और ऑब्जेक्शन टू एडवर्टाइजिंग हम लोगों ने नहीं पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसका मतलब बहुत ज़्यादा जो कंटेंट ऐड हुआ है वो चैप्टर नंबर 11 में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद प्राइस के लिए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द प्राइसिंग, ये तो आप लोगों ने पढ़ा है। देन चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसके अंदर भी मीनिंग और कॉन्सेप्ट है। देन उसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ना है, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पढ़ेंगे, कंज्यूमर के राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, एंड एक और यहाँ पर टॉपिक ऐड होता है वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो ये हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा हमने यहाँ पर कंज्यूमर अवेयरनेस पढ़ा है, लीगल रेड्रेसल भी पढ़ा है, रेमेडीज़ भी पढ़ी हैं, रोल भी पढ़ा है, ठीक है। तो ओवरऑल आप देख रहे होंगे कि जो हमारे पास बुक 2 है, बेसिकली पार्ट बी जो था हमारा, एक तो उसमें बहुत ज़्यादा एडिशन चैप्टर नंबर 11 में हमें देखने को मिला है, बाकी 12 और 10 में सिर्फ एक एक टॉपिक है। चैप्टर नंबर 7 पार्ट ए के अंदर उसमें थोड़े से टॉपिक्स हमारे ऐड ऑन हुए हैं, और चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग में भी एक दो चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगे, ठीक। लेकिन फर्स्ट 5 चैप्टर्स जो हैं वो आपके बिल्कुल सेम है, उसमें कोई हमारा एडिशन नहीं हुआ है। हाँ, बस हमें उसको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर CUET UG सिलेबस फॉर आवर बिजनेस स्टडीज़ डोमेन, एंड आई होप कि अब ये सारी बात आपको समझ में आ गई है। तो अब तैयारी हमारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरू होगी। तो मिलूंगी आपसे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 की तैयारी के साथ।